अनेकों तीर्थों में जाकर अपना मत्था टेक लें, लेकिन अपने घर की आंगन की तुलसी को अगर हमने जल नहीं चढ़ाया तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे पूजा, सारी प्रार्थना निरर्थक है। तो आइए हम अपने आंगन की तुलसी को जल चढ़ाते हैं। और हमारे रामलीला मंडल के एक होनहार कलाकार जो इस समय सह निर्देशक की भूमिका में भी है और बहुत अच्छी कविताएं इन दोनों में लिख रहे हैं, मैं आपकी तालियों के बीच भाई शशांक दुबे को आमंत्रित करता हूं कि अपने लाडले बेटे को आप आमंत्रित करें। भाई शशांक दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तरुण जी। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री सुदीप भोला जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय तरुण जैन जी, हमारे गुरु हैं ऐसे गुरु समान भैया आनंद दुबे जी, आशीष भैया और हमारे शाहपुर से आए मनोज भैया, आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा कि हमारे तरुण चाचा ने बताया कि आप सभी हमारे दूसरे पैर हैं, तो आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबसे पहले चूंकि मैं श्री राम जी के मर्यादित मंच पर हूँ, एक बार जयकारा चाहूँगा। बोल सियावर रामचंद्र की, बाके लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की, माँ संत श्री चौबे बाबा की, बोलिए भारत माता की। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी एक जगह कहा, अपि स्वर्णामयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे मातृभूमि के प्रेम करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, आज उन पर ही एक गीत लेकर आया हूँ। समय की मर्यादा है, शुरू करता हूँ। स्वागत है भाई। यहाँ राम ने जन्म लिया ये भारत देश हमारा। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कृष्ण ने प्रेम किया ये भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश हमारा है। यहाँ राम ने जन्म लिया ये भारत देश हमारा है। और हमारा इतिहास कहाँ से लिखा गया? लोग कहते हैं अंग्रेज आए, उसके पहले मुगल आए और उसके बाद सीधे हमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बातें बताते। क्या उसके बीच में हमारा इतिहास नहीं था? क्या हमारी संस्कृति नहीं थी? हम इतनी धनी विरासत के धनी हैं। बस एक बात थी कि हमारे पास लेखन के रूप में वो इतिहास नहीं रहा। हम वाचिक परंपरा के धनी रहे हैं। आज हमारी वेद ऋचाओं के रूप में मौखिक परंपरा का एक अंग है। तो वहां से इतिहास शुरू करता हूँ कि जहाँ रची हैं वेद ऋचाएं, श्रीमद् भगवत गीता है। जहाँ रची है वेद ऋचाएं, श्रीमद् भगवत गीता है। बच्चा बच्चा राम यहाँ है और बेटियां सीता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बच्चा बच्चा राम जहाँ है और बेटियां सीता है। चाहे जितने कष्ट सहे पर सत्य कभी ना हारा है। यहाँ राम ने जन्म लिया ये, आप लोग साथ दीजिए, भारत देश हमारा है। यहाँ कृष्ण ने प्रेम किया ये भारत देश हमारा है। और अब से कुछ वर्षों पहले तक हमने विभिन्न चौक चौराहों के नाम पर देखे हैं आतताइयों के, आक्रांतियों, जो विदेशी अत्याचारी भी उनके नाम पर रखे गए थे। अभी उत्तर प्रदेश में एक नाम बदलने की लहर उठी है। धीरे धीरे ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो उस पर एक अगली पंक्तियाँ कि हमारा इतिहास वीर शिवा राणा इन पर भी है। भारत के चप्पे चप्पे में लिखी एक कहानी है। भारत के चप्पे चप्पे में लिखी एक कहानी है। पन्ना पद्मा चेन्नम माया झांसी वाली रानी है। पृथ्वीराज शिवा राणा ने सब कुछ अपना वारा है। पृथ्वीराज शिवा राणा ने सब कुछ अपना वारा है। यहाँ राम ने जन्म लिया ये भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश हमारा है। और अंतिम पद स्वागत है कि स्वर्ग से भी बढ़कर है धरती मेरी भारत माता है। स्वर्ग से भी बढ़कर है धरती मेरी भारत माता है। देश मेरा
सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहता है। क्या बात है, क्या बात है। विश्व गुरु है भारत मेरा, फिर जग जाने सारा है। यहाँ राम ने जन्म लिया, ये भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। भारत देश हमारा है, यहाँ राम ने जन्म लिया, ये भारत देश हमारा है। यहाँ कृष्ण ने प्रेम किया, ये भारत देश हमारा है। वंदे मातरम। ये थे भाई शशांक, जिन्होंने देश की महापुरुषों को याद करते हुए अपनी कविता हम सबके बीच रखी। लेकिन जो प्रतिसाद और जो तालियां हमारे लाडले बेटे को मिलनी चाहिए थी, वो आप लोगों ने नहीं दिया। मैं चाहूँगा एक बार आगे से लेकर पीछे तक पूरा सदन शशांक के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के लिए तालियां के अपनी मोहर लगाए। भाई शशांक ने बहुत अच्छा काव्य पाठ यहाँ पर किया। और आइए अब हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चूँकि समय